नमस्कार। आप सभी को यूं क्लास स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का 2.3 का एक नंबर सवाल है बच्चों। क्या है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल का शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना बच्चों, ये आपका जो है ना, ये px जो बच्चों क्या करना है, gx से इसको भाग देना बच्चों। ठीक है, उसका क्या करना है, भागफल बताना है और शेषफल बताना है। तो ध्यान समझिए बच्चों, ये आपका है बच्चों px, ये आपका है gx। ठीक है, भाग किसे देना है बच्चों, gx से देना है। देख सकते हो कि gx से भाग देने पर, तो इससे क्या करना बच्चों, उसको भाग देना है। एक बार उसको लिख लेते हैं बच्चों, यानी क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच्चों। भाग किसको देना है, पी एक्स को। पी एक्स क्या बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों करना क्या होता है बताते हैं आप लोग को। यानी इसमें जो है ना, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट वाला लाना होता है बच्चों। यानी इसको एक्स स्क्वायर को बच्चों, ये आपका एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको किससे गुना करने पे ये आपका एक्स क्यूब आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आसान तरीका है बच्चों, कुछ नहीं करना है इसको। देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है बच्चों, लाना है हमको एक्स क्यूब। तो क्या करना बच्चों, एक्स से मल्टीपल कर लेना आप लोग को। किससे गुना करोगे बच्चों, एक्स से गुना कर लेना है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जब दोनों आपका सेम रहेगा ना बच्चों, जब दोनों सेम लेटर रहते हैं बच्चों, तो क्या होता है उसमें पावर बच्चों ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पावर कितना बच्चों, 1, और यहाँ पावर कितना बच्चों, 2। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्स क्यूब हो जाएंगे बच्चों। यानी x गुना x करेंगे बच्चों, x हो गए, अब पावर 2 और ये कितना हो गया बच्चों, 3 हो गए। तो देख सकते हैं बच्चों ये वाला मेरा आ गया बच्चों। ठीक है, यानी कितना आ गया बच्चों, एक्स क्यूब आ गए। क्या आ गया बच्चों, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या करना होता है बच्चों, यानी कितना से गुना करने पे आया, तो x से गुना करने पे आया बच्चों। यहाँ क्या लिखना होगा बच्चों, आपको x लिखना होगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों, जिस प्रकार इससे गुना किए उसी प्रकार इससे भी आपको गुना करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ आपका क्या है बच्चों, यहाँ आपका -2 है बच्चों। ठीक है, गुना किससे करना है, इसी से गुना करना है, यानी आपको x से बच्चों। ठीक है, जब x से गुना करोगे बच्चों, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, यानी 2 इंटू एक्स करेंगे बच्चों, तो ये आपका 2x हो जाएंगे बच्चों, वो भी आपका माइनस में। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों, यानी सिर्फ आपका x वाला कहाँ है, एक्स स्क्वायर तो नहीं है बच्चों, यहाँ तो लिख नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, पावर नहीं कुछ तो 1 है बच्चों। ठीक है, तो कहाँ लिखाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखाएंगे ये, तो इसको लिख लेंगे बच्चों -2x बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों करना क्या होता है, करना ये होता है बच्चों, देखिए यहाँ एक्स के पीछे आपका प्लस है, यहाँ क्या है बच्चों, प्लस है, तो यहाँ क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा बच्चों। यहाँ देख सकते हो ये आपका माइनस है बच्चों, तो प्लस करना होगा बच्चों। ठीक है, यानी जो आपका चिन्ह रहेगा ना बच्चों, उसका जस्ट क्या करना था, उल्टा करना होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या था, प्लस था, एक्स के पीछे नहीं कुछ तो क्या प्लस है, तो यहाँ उल्टा क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आपका माइनस हो गए, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होते हैं, और ये क्या होगा दोनों बच्चों, कट जाएंगे बच्चों। अब क्या करना बच्चों, आपको ये नोट कर लेना बच्चों, तो ये अब क्या बच गया बच्चों, -3x स्क्वायर। फिर आपका बच गया बच्चों, ये दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपका 5 2 7 हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि प्लस में है बच्चों। ठीक है, और ये आपका x हो गया बच्चों, फिर -3 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, हमको लाना है यहाँ पे -3x स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो इसको किससे गुना करेंगे बच्चों, ये आपका एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको किससे गुना करेंगे कि -3x स्क्वायर आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपका एक्स, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर तो है बच्चों, लाना हमको क्या, सिर्फ 3 लाना है, वो भी माइनस में। क्या करना है बच्चों, -3 से आपको गुना करना होगा। तो -3 से गुना करोगे ना बच्चों, ये क्या आ जाएंगे बच्चों, ये आपका -3x स्क्वायर आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसको जो बच्चों क्या करना है, -3 से गुना कर लेना बच्चों। ठीक है, गुना कर लिया बच्चों। अब देखिए ये तो आपका एक्स स्क्वायर से हुआ बच्चों, तो अब किससे करना है, 2 से करना है। अब क्या करोगे बच्चों, इसे गुना करोगे ना बच्चों, तो ये आपका 2 तिहाई 6 हो गए बच्चों, और माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको 6 लिखना है, तो ये आपका क्या है बच्चों, अचर पद है, तो अचर पद इसमें कहाँ आपका, यहाँ है, तो क्या करना है, यहाँ क्या करना बच्चों, +6 लिखना होगा बच्चों।
ठीक है। अब देखो बच्चों करना क्या है, क्या बताएं आप लोग को कि देखिए ये माइनस रहेगा बच्चों तो क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस है बच्चों तो क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, जस्ट उसका चिन्ह का क्या होता है, उल्टा हो जाते हैं बच्चों। तो देखिए आपका माइनस और प्लस ये क्या होंगे बच्चों, कट जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या बच गया बच्चों, तो ये आपका 7x बच गया बच्चों। क्या बच गया बच्चों, यहाँ देखना बच्चों, ये -3 और -6 बच्चों, और 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका माइनस माइनस प्लस नहीं चिन्ह रहेगा माइनस का बच्चों, और 6 दिन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे बच्चों। तो इसका शेषफल जो हुआ ना बच्चों, शेषफल जो रह गया वो क्या रह गया बच्चों, यानी आपका 7x - 9 बच्चों, ये शेषफल हो गया बच्चों। और भागफल की बात किया जाए बच्चों, ये क्या हो गया आपका x - 3 हो गया बच्चों। ठीक है, भागफल कितना हो गया बच्चों, लिख देंगे इसको भागफल, यानी ये कितना हो गया x - 3 बच्चों। और ये आपका दोनों आंसर निकल के आ गए बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको एक नंबर जो है ना अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए 2 नंबर बच्चों करना क्या है। 2 नंबर को बच्चों वही आपका gx से px में क्या करना है, भाग देना बच्चों। सबसे पहले बच्चों ये जो है ना आपका देख सकते हैं, ये तो आपका ठीक है बच्चों, लेकिन ये थोड़ा सा क्या किया है, आगे पीछे दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सही कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होते हैं ना बच्चों, इस प्रकार होते हैं, यानी ax² + bx + c होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या करना बच्चों, इसको लिखना है x²। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर आपका 2 है बच्चों, उसके बाद क्या 1 होना चाहिए बच्चों, ये वाला क्या उठ के इधर आ जाएंगे बच्चों, माइनस आपका x फिर +1 रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान देना, इसको भाग देना बच्चों gx से। ये आपका रहा बच्चों x² -x +1 बच्चों। भाग किसको देना बच्चों, इसको देना है, यानी आपका x⁴ फिर आपका बच्चों -2x²। इसमें बच्चों क्यूब देखिए नहीं है। ठीक है, क्यूब इसमें क्या है बच्चों, नहीं है। तो क्या करना बच्चों, क्यूब का आपका जगह छोड़ देना बच्चों। ठीक है, क्यूब का क्या कहते हैं बच्चों, जगह छोड़ दिए। ठीक है, फिर लिखना बच्चों आपका -3x² बच्चों, फिर लिखना बच्चों आपका 4x, फिर लिखना बच्चों आपका 5, ऐसे करके इसको रख देना है बच्चों। ठीक है, इसका जगह इसलिए छोड़े बच्चों क्योंकि आपका ये जो है ना, जिससे मल्टीपल करेंगे बच्चों, ये आपका x³ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे बच्चों। ध्यान देना बच्चों, यहाँ आपका क्या है, x⁴ है बच्चों। कितना बच्चों, x⁴। अब ध्यान देना ये है बच्चों कि ये जो आपका फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, इसको किससे गुना करें, यानी आपका x² को बच्चों किससे गुना करें कि मेरा ये x⁴ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ जो है ना बच्चों, देखो x⁴ है बच्चों, लाना है कितना बच्चों, 4 लाना है। तो आपका स्वाभाविक है बच्चों कि वो क्या घट रहे बच्चों, यानी x⁴ घट रहे बच्चों। ठीक है, x⁴ यानी x² बच्चों। ठीक है, अब x गुना x करेंगे बच्चों तो ये आपका x हो गए। और देखिए ये आपका क्या होता है, गुना पावर जुट जाते हैं, अगर आपका सेम लेटर रहेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गए। ठीक है, यानी कितना से गुना करने पे आए बच्चों, तो x² को गुना करने पे आए बच्चों। यहाँ क्या लिखना होगा आपको, x² लिखना होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अब इसको जब x² गुना x² करेंगे तो x⁴ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखना बच्चों आगे इसको, जिस प्रकार बच्चों इससे गुना किया उसी प्रकार सेम इससे भी गुना करेंगे बच्चों। यानी आपका -x गुना किससे करोगे बच्चों, x² से जो अभी गुना किए थे। ठीक है, जब गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे -x³ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि x गुना x हो गया बच्चों, इसे पावर नहीं कुछ तो 1 और यहाँ पे 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा बच्चों, यहाँ लिखना होगा आपको -q बच्चों। फिर नेक्स्ट जो है बच्चों ध्यान देना, ये लिख दिया बच्चों। अब क्या 1 है बच्चों, 1 से भी गुना करना होगा आपको। ठीक है, यानी किसको, x² गुना कर लेंगे बच्चों हम लोग 1 से। ठीक है, तो आपका सेम यही रह जाएंगे बच्चों, यानी x² आ जाएंगे। तो x² वाला कहाँ है बच्चों, तो स्क्वायर वाला यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका लिख लेंगे बच्चों +x² बच्चों। ठीक है, अब देखिए सभी को गुना करके यहाँ लिख दिया बच्चों। अब क्या करना होता है बच्चों, देखिए आपको बताएं अभी, देखिए इसके पीछे क्या नहीं कुछ तो प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। यहाँ जो है बच्चों देख सकते हो माइनस है, क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे।
ठीक है। यहाँ देख सकते हो बच्चों प्लस है, क्या करोगे बच्चों, माइनस करोगे, यानी जस्ट चिन्ह का उल्टा करते हैं बच्चों। ठीक है। और जैसे देखिए प्लस और माइनस ये क्या होंगे बच्चों, कट जाएंगे आपका। ठीक है। फिर देखिए इसको घटाने के लिए नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे, प्लस एक्स क्यूब बच्चों। ठीक है। इसको जो है चिन्ह नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे ऑलरेडी छुपा हुआ रहते हैं बच्चों। और ये आपका देखिए बच्चों, ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेंगे, माइनस का रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x² और यहाँ आपका 1x², यानी क्या हो जाएंगे आपका -4x² हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। अब बाकी ये दोनों को लिख लेना है बच्चों, यानी क्या 4x + 5 बच्चों। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लाना है हमको, x³ लाना है बच्चों। यहाँ क्या लाना है बच्चों, अब x³ लाना है। x³ लाने के लिए बच्चों देखिए इसको फर्स्ट वाला से कितना से गुना करें कि मेरा x³ आ जाए बच्चों। तो ध्यान पूर्वक समझना बच्चों, ये आपका फर्स्ट वाला जो है x² है, और इसको किससे गुना करेंगे बच्चों, तो x से गुना करना है। किसे गुना करना है, x से। तो x इंटू एक्स आपका x हो गए बच्चों, और पावर 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गए। तो देख सकते ये वाला मेरा आ गया बच्चों। तो किससे गुना करने पे आए बच्चों, तो आपका x से गुना करने पे आए। ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ प्लस x लिखोगे बच्चों। ठीक है। माइनस नहीं बच्चों, प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए हैं, प्लस x से गुना किए हैं। ठीक है। अब जब इसको गुना करते हैं बच्चों, यहाँ क्या हो गया बच्चों, x³ आपका आ गया बच्चों। ठीक है। उसी प्रकार इससे भी गुना करना होगा बच्चों। ठीक है। तो यानी आपका क्या, -x इंटू +x बच्चों। तो ये जो है क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपका x² हो जाएंगे बच्चों। माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे बच्चों। यहाँ आपको क्या लिखना होगा बच्चों, यहाँ लिखना होगा -x² बच्चों। ठीक है। फिर सेम उसी तरह बच्चों जिस पर इससे किया फिर उससे 1 से करना होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों 1 गुना x करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, सिर्फ आपका x हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे बच्चों, x हो जाएंगे। अब इसको क्या करना बच्चों, हम लोग को घटा लेना बच्चों। ठीक है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस हो जाएंगे। यहाँ माइनस है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ जो है बच्चों प्लस है, यहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और ये दोनों बच्चों प्लस और माइनस क्या होंगे बच्चों, कट जाएंगे। ठीक है। और यहाँ जो है ना बच्चों, थोड़ा बच्चों यहाँ x, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आपका 4x² है, माइनस है बच्चों, और यहाँ 1x² प्लस है बच्चों। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होते हैं। ठीक है। यानी क्या करना, 4 में 1 घटा देना है, तो क्या बच जाएंगे बच्चों, 3x² बच जाएंगे बच्चों। ठीक है। अब माइनस या प्लस बच्चों, तो देख सकते हैं बच्चों ये आपका बड़ा जो है ना बच्चों, वो माइनस वाला है। यहाँ देखना बच्चों, चिन्ह जो होता है ना हमेशा बड़ा वाला होता है, तो बड़ा इसमें क्या है, 4 है, और 4 के पीछे क्या है, माइनस है। यहाँ क्या देना है बच्चों, माइनस देना होगा। ठीक है। फिर इसको देखना बच्चों, यहाँ प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होते हैं। ठीक है। माइनस यानी घटाओ, तो 4 है बच्चों, 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएंगे बच्चों, 3 बच जाएंगे बच्चों, 3x लिखेंगे बच्चों। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बच गया बच्चों, आपका +5 बच गए। ठीक है। यहाँ माइनस से प्लस बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस होंगे, क्योंकि आपका क्या है, हमेशा बड़ा वाला चिन्ह होता है, बड़ा क्या है, 4 है, और 4 के पीछे क्या है, प्लस है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ तक आप बच्चों आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। अब क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे -3x लाना होता है। ठीक है। फर्स्ट वाला देखना हमको बच्चों, -3x²। यहाँ आपका x² तो है, लेकिन 3 नहीं है बच्चों। तो क्या करना होगा बच्चों, यानी ये आपका x² को क्या करना होगा, -3 से मल्टीपल करना होगा। किससे गुना करना होगा बच्चों, -3 से बच्चों। तब क्या होंगे बच्चों, ये आपका आ जाएंगे बच्चों। ठीक है। गुना करेंगे ये आपका -3x² आ जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो क्या ले लेना बच्चों, आपको -3 ले लेना बच्चों। ठीक है। कितना ले लेना है, -3 लेना बच्चों। जैसे इसको गुना कीजिएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएंगे बच्चों, -3x² आ जाएंगे बच्चों। ठीक है। फिर उसी तरह बच्चों दूसरे से भी गुना करना होगा। ठीक है। गुना कर लेते हैं बच्चों, ये आपका हो गया -3 गुना करना है बच्चों -x से बच्चों। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। और ये आपका 3 गुना x करेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। फिर उसी तरह बच्चों किससे गुना करना होगा, ये 3 को 1 से बच्चों, ये हो गया -3 गुना
क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो क्या हो जाएंगे बच्चों, -3 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चों, घटा लेना है। ठीक है, जो घटेगा घटा देना है, जो जुटेगा वो जोड़ देना बच्चों। यहाँ माइनस है बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, यहाँ आपका माइनस है बच्चों क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, आप देखिए माइनस प्लस दोनों सेम है बच्चों, कट जाएंगे। ये देखिए प्लस माइनस दोनों सेम है बच्चों, कट जाएंगे। यहाँ जो देखना है बच्चों, यहाँ देखिए ये आपका +5 और ये +3। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, आपको जुट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसमें आप बच्चों भागफल की बात किया जाए, इसमें किसका बच्चों, यदि भागफल की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, x² + x-3 बच्चों। ठीक है, उसी में बच्चों यदि शेषफल की बात किया जाए तो शेषफल आपका बच्चों हो जाएंगे 8 हो जाएंगे बच्चों। और ये आपका अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, यदि किसी तरह की दिक्कत होती है बच्चों तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको पूरी सहायता किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखना है बच्चों, आपका 3 नंबर को, इसमें क्या करना है बच्चों, g(x) इसको क्या करना है, भाग देना बच्चों। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सही कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए हुए हैं। ठीक है, इसको क्या करना है बच्चों, इसको पहले इधर कर लेना है, ये आपका -x² और ये प्लस आपका 2 हो जाएंगे बच्चों। ये करीबन ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको बच्चों भाग देते हैं हम लोग, किससे भाग देना है, g(x) से px में। तो g(x) वाला यही आपका है बच्चों, लिखना है -x² +2 बच्चों। भाग किसको देना है, तो भाग देना है बच्चों यानी x⁴। ठीक है, इसे जो है ना बच्चों, नहीं क्यूब वाला है नहीं स्क्वायर वाला है, तो दोनों का जगह छोड़ देना है बच्चों। दोनों जगह क्या करना है, छोड़ देना है, छोड़ देने जगह बच्चों। अब क्या बच गया बच्चों, आपका 5x + 6 बच्चों। इसको क्या करना है, अब भाग देना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझना बच्चों, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, x⁴ लाना है। अब ये जो है ना बच्चों, इसको किससे गुना करें तो x⁴ आ जाए। तो यहाँ क्या है बच्चों, ये आपका जो है -x² है बच्चों, और यहाँ क्या लाना है बच्चों, x⁴ लाना है प्लस में बच्चों। तो करना ये हो गया बच्चों, -x² से गुना करना होगा बच्चों। ठीक है, इसको गुना करेंगे बच्चों, x गुना x हो जाएंगे बच्चों, पावर 2 और 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या करने पे आए बच्चों, तो ये -x² रखने पे आए, तो यहाँ क्या करना है बच्चों, -x² लिख लेना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो जिस प्रकार इससे गुना किया बच्चों, उसी प्रकार सेम इससे भी गुना करेंगे बच्चों। ठीक है, तो करना कुछ नहीं बच्चों, ये आपका -x² जो है ना बच्चों, तो क्या करना है बच्चों, 2 से भी गुना करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका -2x² हो जाएंगे बच्चों माइनस में। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेंगे बच्चों, ये आपका x⁴ आ गया बच्चों। ठीक है, और फिर कितना आ गया बच्चों, यानी इसको जब इससे गुना किए तो ये वाला आ गया बच्चों, यानी आपका -2x² बच्चों। ठीक है, -2x²। अब इसको क्या करना है बच्चों, अब जो है इसको क्या करना है, जो घटेगा उसको घटा लेना है, जो जुटेगा उसको जोड़ लेना है बच्चों। तो यहाँ जो बच्चों इसके पीछे नहीं कुछ तो प्लस, तो क्या करना है बच्चों, माइनस। अब माइनस करेंगे आपका कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ जो है बच्चों माइनस है, क्या करोगे बच्चों, प्लस कर लेना है। ठीक है, इसमें घटाने वाला कोई नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे उसको सेम इस तरह लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे, तो 2x² लिख देंगे बच्चों। अब बाकी को भी क्या करना है बच्चों, नीचे नोट कर लेना है, यानी +5x + 6 बच्चों। क्या लाना है, अब जो है बच्चों क्या करना है, 2x² लाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर तो यहाँ है बच्चों, तो क्या करना है हमको 2 लाना है। ठीक है, यानी क्या करना है बच्चों, ये आपका -x² को क्या करना होगा, आपको -2 से गुना करना होगा बच्चों। किससे गुना करना होगा बच्चों, -2 से बच्चों। जब से गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और x² गुना 2 करेंगे बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x² आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या रख लेंगे बच्चों, यहाँ रखेंगे -2 रख लेंगे बच्चों। ठीक है, और गुना करेंगे आपका ये वाला आ जाएंगे, लिख लेते हैं बच्चों इसको, ये आपका 2x² है बच्चों। ठीक है, अब जो बच्चों जिस प्रकार इससे गुना किया सेम उसी पर इससे भी गुना करेंगे। ये आपका कितना है, ये आपका +2 इंटू करना है -2 बच्चों, तो ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएंगे बच्चों, माइनस प्लस बच्चों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 कहाँ है, ये आपका अचर पद कहाँ है बच्चों, तो अचर पद बच्चों यहाँ आपका है,
ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बच्चों -4 लिख लेंगे बच्चों, -4 लिख लें बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों, जो घटेगा बच्चों घटा लेंगे। यहाँ बच्चों 2 के पीछे नहीं कुछ तो क्या प्लस है बच्चों, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए नहीं कुछ तो यहाँ प्लस है बच्चों, तो प्लस और माइनस क्या होंगे आपका कट जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है बच्चों यहाँ देखिए माइनस से क्या करेंगे बच्चों, उसको प्लस करेंगे, और ये क्या आ जाएंगे बच्चों, देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 6 और 4 क्या हो जाएंगे आपका 10 हो जाएंगे। ठीक है, बीच में आपका क्या बच गया बच्चों, ये आपका -5x बच गए। ठीक है, यहाँ क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे, तो ये बच गया आपका शेष जो बच गया बच्चों -5x + 10। ये जो है ना बच्चों देखिए, ये आपका 5x + 10 है बच्चों। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला को आप किसी से भी गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे बच्चों, नहीं आएंगे। जब ये नहीं आएंगे बच्चों, तो ये क्या बच गया, शेष बच गया बच्चों। तो आप क्या करना है बच्चों, उसको लिख लेना है। क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे भागफल इक्वल टू -x² -2 बच्चों। और शेषफल जो रहा है बच्चों, वो आपका क्या रह गया बच्चों, देख सकते हैं बच्चों इसको, ये रह गया आपका -5x + 10 रह गया बच्चों। और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको एक नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। फटाफट उसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, और आपको वीडियो अच्छे लगे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कह रहा है कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो ध्यान पर समझिए, इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दिए बच्चों, इसको करना क्या होता है, यानी इससे क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो ये आपका रहा गया आपका t² - 3। डिवाइड किसको करना है बच्चों, तो ये आपका जो है 2t⁴ + 3t⁵ -2t² -9t और फिर माइनस आपका 12। ठीक है बच्चों, तो ध्यान पर उसको समझना है। जब भी बच्चों इस तरह आपको मिल जाए तो करना क्या होता है, यानी करना ये बच्चों, ये फर्स्ट वाला हमको क्या होता है, मिलाना होता है। यानी यहाँ पे जो है, यानी यहाँ पे आपका 2t⁴ है, यहाँ आपको यानी इसमें ये t² में किससे गुना करें ताकि ये मेरा 2t⁴ आ जाए। ठीक है, तो ध्यान पर समझिए, इसको दिखाते किससे गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपका ये क्या है, t² है। ठीक है, अब इसको लाना है, तो इसको लाने के लिए t सर किससे गुना करें, तो ध्यान पूरा समझना बच्चों। सबसे पहले आपको किससे गुना करना है, 2 से, क्योंकि आपके यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, आप देखिए 2 तो आ जाएंगे बच्चों। आप देखिए यहाँ t⁴ है और यहाँ आपके पास कितने हैं, 2 है। तो क्या करना होगा, आपको 2 और रखना होगा। ठीक है, यानी t² को किससे गुना करना होगा, 2t² से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना बच्चों, क्या लिखेंगे, 2t²। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 2t⁴ आ जाएगा बच्चों। तो उसको लिख लीजिए बच्चों, t⁴ ये आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जिस तरह इससे t² से गुना किया बच्चों, उसी प्रकार क्या करना होगा कि ये आपका t² से इसको भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, ध्यान पूरा समझिए बच्चों, उसको गुना करते हैं, यानी -3 से। ठीक है, जैसे गुना करोगे बच्चों, देखिए आपका 2 तिया 6 हो गए माइनस में। ठीक है, ये आपका t² का t² कहेंगे बच्चों। तो देखिए t² कहाँ है बच्चों, तो t² यहाँ पे है, यहाँ लिखेंगे -6t² बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसको क्या करना है, जो घटेंगे उसको घटा लेंगे और जो जुटेगा उसको क्या करना है, जोड़ लेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों 2 के पीछे क्या है, ना कुछ तो प्लस, तो यहाँ को क्या करना होगा, माइनस करना होगा बच्चों। यहाँ देखोगे बच्चों माइनस है, क्या करना होगा, प्लस बच्चों। का चिन्ह रहेंगे उसे जस्ट आपको उल्टा करना होगा बच्चों। जैसे कि आपका यहाँ माइनस था, प्लस कर लिए, यहाँ प्लस, यहाँ क्या कर ले, माइनस कर लिए। ठीक है, आप देखिए उसको बच्चों, आप देखिए बच्चों उसको क्या करते हैं, लोग घटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ आपका माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट के बच्चों आपको क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। इसको घटाना और नीचे में कुछ नहीं है, क्या करोगे, लिख लेना बच्चों। लिखेंगे 3t⁴ बच्चों। ठीक है, फिर देखिए इसको बच्चों देखना है, ये माइनस में, ये आपका प्लस है बच्चों। तो माइनस प्लस आपका माइनस होते हैं,
ठीक है। तो माइनस में आपका घाटा, 6 में क्या करो 2 घटाओगे, जब 6 में 2 घटाओगे बच्चों तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, 4 बच जाएंगे। प्लस या माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 4t² हो गया बच्चों। फिर इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों, ये आपका 9t हो गए, फिर आपका -12 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको लाना है हमको। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म क्या बोले, मिलाना होता है, यानी ये आपका 3t पे पावर 3 है बच्चों। तो इसको लाने के लिए बच्चों देखिए यहाँ मेरे पास 3 नहीं है, तो क्या करना होगा, इसको जो है t² को सबसे पहले किससे गुना करना होगा, 3 से। 3 तो आ गया बच्चों, लेकिन यहाँ पावर कितना है आपका, 3 है। यहाँ पे क्या पावर बच्चों, 2 है, तो यहाँ क्या करना होगा आपको, सिर्फ t ले लेना बच्चों। यहाँ पे सिर्फ आपको t ले लेना है, क्योंकि t पे पावर नहीं कुछ तो 1 रहते हैं बच्चों। ठीक है, और देखिए आप जो गुना करेंगे बच्चों, तो आपका 3t पे पावर 3 हो जाएंगे। 3 कैसे होगा बच्चों, कि गुना में पावर क्या जुड़ते हैं, तो पावर यहाँ 2 और यहाँ 1, कितना हो गया बच्चों, 3 हो गए। ठीक है, तो ये वाला आपको क्या हो बच्चों, आ गए हैं। ठीक है, कितना गुना करने पे, 3t से। ठीक है, ये आपका आ गया 3t से गुना करने पे। ठीक है, यहाँ क्या करोगे बच्चों, लिख लेना है आपको +3t बच्चों। ठीक है, तो क्या बताएंगे, जिस तरह इसको गुना किया बच्चों, सेम उसी प्रकार इससे भी गुना करना है। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे -3 बच्चों। ठीक है, अब इसको गुना करना है, जब गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका 3 3 जा 9, यानी आपका -9t आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, -9t। तो सिर्फ देखिए t वाला कहाँ है बच्चों, तो यहाँ पे है। यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसको मिटा के यहाँ लिख लेंगे -9t। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चों, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे, जो घटेगा उसको घटा लेंगे बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे बच्चों। अब जब इसको घटाएंगे बच्चों, तो 3 में 3 जाएंगे तो क्या होगा आपका, कट के 0 हो जाएंगे बच्चों। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या है, 4t² है, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 4t²। ठीक है, क्योंकि इसको घटाना है, ये जोड़ने वाला कोई नहीं था नीचे में। अब इसको देखना बच्चों, यहाँ का माइनस, यहाँ प्लस, इसको कटाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना बच्चों ध्यान से, ये तो 0 हो गया बच्चों, ये 0 आप लिख भी सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, माइनस कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या लाना है आपको, 4t² लाना है। यहाँ पे बच्चों देखना, यहाँ पे आपका t² तो है, लेकिन आपका 4 नहीं है, तो करना क्या होगा बच्चों, ये आपको जैसे कि देखना, ये t² है, हमको लाना है क्या, 4t² लाना है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको 4 से मल्टीपल कर लेना है। तो 4 से मल्टीपल करेंगे बच्चों, तो ये आपका 4t² आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 4 सिर्फ। ठीक है, जिसको गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4t² बच्चों। ठीक है, क्या बताएं बच्चों आपको, कि जिस प्रकार इससे गुना के सेम इस प्रकार इससे भी गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आ गया, -3। जब से गुना करेंगे बच्चों, तो आपका 3 चौके 12 बच्चों, ये कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बच्चों -12। आप इसको क्या करना बच्चों, आप इसको लोग घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये आपका माइनस हो जाएंगे, और ये आपका क्या होगा, कट जाएंगे बच्चों। कैसे घट गए बच्चों, यहाँ भी 4 के पीछे क्या है, प्लस, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, नहीं घट जाएंगे आपका। और ये आपका कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए माइनस से क्या कर लोगे, प्लस, और ये माइनस और प्लस कटाएंगे तो क्या बच जाएंगे, 0 बच जाएंगे बच्चों। यानी ये आपका क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब इसमें क्या करना था बच्चों, भाग देके जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है। तो ध्यान पर समझिए बच्चों, लिखना है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था बच्चों, आपको दिखाना था। ये आपका 0 आ गया, इसका मतलब क्या बच्चों, गुणनखंड है। ठीक है, और 1 नंबर आपका 2 का 1 नंबर बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चों 2 नंबर को। तो ध्यान दीजिए 2 नंबर क्या है बच्चों, तो 2 नंबर आपका है x² + 3x + 1। ठीक है, आपको डिवाइड करना है इसको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको लिख लेते हैं एक बार बच्चों, ये आपका x² + 3x + 1 डिवाइड करना बच्चों, इसको 3x⁴ +
5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2 बच्चों। ठीक है, तो ध्यान पर समझिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट की तरह ये बच्चों क्या करना है, ये वाला हमको लाना होता है। ठीक है, तो ये आपका x² को किससे गुना करेंगे ये आपका आ जाए। ठीक है, ये है बच्चों आपका x²। ठीक है, अब उसको किससे गुना करेंगे आपका आ जाएंगे। तो ये जो बच्चों को किससे गुना करना है वो 3x² से। ठीक है बच्चों, x से पीछे नहीं कुछ तो 1 बच्चों, तो 3 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे। अब x² इंटू x² करेंगे बच्चों, ये आपका x हो जाएंगे और पावर देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएंगे, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है बच्चों जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ किससे गुना करना होगा आपको 3x² से, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 3x²। ठीक है, गुना करने पे क्या है बच्चों ये आया, तो लिख लेते हैं इसको 3x⁴ बच्चों। ठीक है, तो जिस तरह बच्चों इससे गुना हुआ सेम इससे भी गुना करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, उसको मिटा के हम लोग क्या करेंगे 3x ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, इंटू 3x इंटू 3x² करेंगे बच्चों, तो आपका क्या हुआ है 9x³ बच्चों। ठीक है, 3 3 9, और देखिए x इंटू x x बच्चों, और 1 और पावर 2 यानी क्या 3 हो जाएंगे बच्चों। यहाँ क्या लिख लोगे बच्चों, लिखोगे प्लस 9x³ बच्चों। ठीक है, जिस प्रकार बच्चों 3 से हुआ उसी पर सेम आपका 1 से भी करना होगा बच्चों, तो चलिए 1 से भी कर लेते हैं। तो 1 से जब करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे 3x² बच्चों। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, ये लिखेंगे प्लस 3x² बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए इसको जो घटेंगे उसको घटा लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों 3 के पीछे प्लस है, क्या करना होगा माइनस करना होगा बच्चों। ठीक है, यानी आपका चिन्ह का जस्ट उल्टा होता है बच्चों। अब क्या करना बच्चों, तो इसको जब हम क्या करेंगे, जब इसको प्लस और माइनस करेंगे अब क्या करना बच्चों, उसको जो घटेगा उसको घटा लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए 3 के पीछे क्या है बच्चों प्लस, यहाँ हो जाएंगे आपका माइनस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए प्लस है क्या हो जाएगा माइनस बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस ये आपका कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको जो घटाएंगे बच्चों, देखिए ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है। ठीक है, तो क्या करना होगा बच्चों घटाना होगा, तो 9 में जब 5 घटाएंगे बच्चों बच जाएंगे आपका 4। अब माइनस या प्लस बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों माइनस होगा, क्योंकि आपका माइनस वाला डिजिट क्या है बड़ा है, यहाँ लिख लेंगे -4x³। देखिए बच्चों ये माइनस और ये भी माइनस, तो 7 और 3 कितना है बच्चों 10 हो जाएंगे, लिखना होगा -10x² बच्चों। ये दोनों को नोट कर देना बच्चों, यानी आपका 2x+2 बच्चों। ठीक है, अब देखना इसमें बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ गया -4x³ आ गया। अब देखना बच्चों इसको जो है x² को, यानी ये x² को किससे गुना करोगे कि -4x³ आएंगे बच्चों। तो क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको -4 से गुना करना होगा। ठीक है, पावर आपका q है बच्चों, यहाँ 2 तो है, घट कितना रहा 1 घट रहा है, तो क्या करेंगे आपको x ले लेना बच्चों। ठीक है, क्योंकि पावर इसके ऊपर नहीं कुछ तो 1 बच्चों। अब देखिए इसको मल्टीपल करेंगे बच्चों, तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों 4x³ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, माइनस में, तो किससे गुना करना हुआ -4x से बच्चों, लिख लेंगे -4x बच्चों। ठीक है, अब इसको क्या करना बच्चों, इसको लिख लेना यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा -4x³ बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों जिस प्रकार x हुआ बच्चों उसी प्रकार आपको 3x से भी करना होगा, तो चलिए 3x से करते हैं गुना इसको, ये आपका हो गया 3x बच्चों। जब गुना करेंगे बच्चों ये आपका गुना हो जाएंगे, देखिए 3 चौके बच्चों 12। ठीक है, x गुना x बच्चों, तो आपका x² बच्चों, प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ आपका प्लस ये आपका माइनस, प्लस होना बच्चों माइनस आपका। ठीक है, यानी कितना आ गया, ये आपका आ गया -12x² बच्चों। ठीक है, तो फिर आपका 1 से भी गुना करना होगा, तो चलिए 1 से भी गुना करते हैं, ये आपका हो गया 1 बच्चों। तो प्लस और माइनस माइनस हो गए बच्चों, और 1 इंटू 4 करेंगे बच्चों, ये आपका कितना हो जाएंगे बच्चों, ये आपका 4x आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो लिख लेंगे आपका -4x बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो बच्चों से घटेगा उसको घटा लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए माइनस है बच्चों, तो क्या करेंगे प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है बच्चों, क्या करेंगे प्लस, यहाँ आपका माइनस है क्या करेंगे प्लस करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए माइनस और प्लस माइनस, यानी 4 में 4 घटाएंगे बच्चों, क्या बचेगा कुछ नहीं 0। इसको देखिए बच्चों ये आपका कितना है -10x², ये आपका +12x² है बच्चों। तो उसको क्या करेंगे माइनस प्लस है घटाएंगे,
तो 12 में से 10 घटाएंगे यानी कितना बच जाएंगे आपका 2x² बच जाएंगे बच्चों। ठीक है, माइनस या प्लस, तो ये क्या होगा बच्चों प्लस में, क्योंकि प्लस वाला आपका डिजिट बड़ा है बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसको लेते हैं, यहाँ रखना बच्चों, ये आपका प्लस है, ये भी प्लस बच्चों, यानी 2 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6x आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर आपका लास्ट में 2 बच के 2 लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अब देखिए क्या आ गया आपका 2x² + 6x + 2 बच्चों। अब देखिए इसको यानी x² को किससे गुना करें कि आपका 2x² आ जाएगा बच्चों। तो किससे गुना करोगे बच्चों, तो 2 से गुना करना है। ठीक है, तो 2 से गुना करोगे बच्चों तो क्या आ जाएंगे आपका 2x² बच्चों। यहाँ लिख लेना बच्चों आपको 2x। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करके कितना आ गया 2x² आ गया, लिख लेते हैं 2x² बच्चों। ठीक है, तो जिस प्रकार आपका x² से गुना हुआ सेम उसी प्रकार आपका 3x से करना होगा। तो चलिए 3x से करते हैं इसको, ये आपका हो गया 3x बच्चों। ठीक है, 3 दूनी कितना, ये आपका 6x आ गया बच्चों, लिख लेंगे 6x। ठीक है, फिर आपको 1 से करना होगा, चलिए 1 से भी करते हैं, तो आपका 2 × 1 करेंगे तो आपका 2 हो गया बच्चों, लिख लेंगे आपका 2। ठीक है, आप देखिए बच्चों जो घटेगा तो घटा लेंगे, जो जुटेगा तो जोड़ लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ प्लस ये माइनस हो गया बच्चों, और ये आपका प्लस ये माइनस, ये प्लस ये आपका माइनस हो गया बच्चों। ठीक है, आप देखिए 2 में 2 घटाएंगे बच्चों, यानी क्या होंगे आपका कट के 0 हो जाएंगे। 6 में 6 घटाएंगे, ये भी कट के क्या होंगे 0 हो जाएंगे बच्चों। और 2 में 2 घटाएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएंगे कट के 0 हो जाएंगे, यानी पूरे कितना बच गया 0 बच गए बच्चों। ठीक है, जब 0 बच गए बच्चों तो ये आपका क्या है गुणनखंड है, तो लिख लेंगे बच्चों अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, यानी क्या इसका आंसर हो जाएगा हाँ होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह करके बच्चों आपको 2 नंबर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए 3 नंबर, तो 3 नंबर बच्चों आपका ये पहला बहुपद है, ये आपका दूसरा बहुपद है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इसको बच्चों x³ - 3x + 1 बच्चों, डिवाइड करना है x⁵ - 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1 बच्चों। ठीक है, डिवाइड करना है इसको। तो ध्यान समझिए बच्चों। अब देखिए बच्चों सेम आपका पिछले सवाल की तरह, यानी इसको हमको लाना होता है, यानी इसको किससे गुना करें, ये आपका x⁵ आ जाएगा बच्चों, आपका x³। ठीक है, अब गुना किससे करना है, तो आपको x² से गुना करना बच्चों। ठीक है, x × x, x हो गए बच्चों, अब पावर आपका 2 और पावर का 3 और 2 यानी कितना होगा बच्चों 5 आ गए। ठीक है, किससे गुना करना होगा x² से, तो चलिए x² से गुना कर लेते हैं बच्चों, तो ये आपका आ जाएंगे x⁵ बच्चों। ठीक है, किससे गुना करना बच्चों -3x से, तो ये आपका हो गया -3x। ठीक है, गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका -3x³ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों -3x³। ठीक है, फिर आपको 1 से गुना करेंगे बच्चों, चलिए 1 से भी गुना कर देते हैं, तो 1 से गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होंगे सिर्फ x² आ जाएंगे, x²। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों आपका x²। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चों, जो घटेगा उसको घटा लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों। देखिए आपका प्लस है बच्चों x के पीछे, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में बच्चों। यहाँ देखिए आपका माइनस है, ये क्या आ जाएगा प्लस है बच्चों। ये आपका क्या है प्लस है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में आएंगे। जब माइनस होंगे बच्चों तो उसको घटाएंगे, ये आपका क्या होंगे कट के 0 हो जाएंगे बच्चों। और ये आपका कितना बच गया बच्चों, देखिए ये माइनस और प्लस है, 3 घटेगा, तो 4 में जब 3 घटाएंगे बच्चों तो ये आपका बच जाएंगे -x³ बच्चों। ठीक है, -x³ हो गया बच्चों। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ठीक है, दोनों आपका सेम है, तो ये भी कट के क्या होंगे 0 हो जाएंगे। बच गया क्या बच्चों आपका ये 3x + 1 बच गया बच्चों। अब देखिए आपको -x³ लाना बच्चों। ठीक है, -x³ लाना है, यहाँ देखिए बच्चों आपका x³ है। ठीक है, हमको सिर्फ किस में लाना है माइनस में, तो किससे गुना करना होगा, तो ये आपका x³ को बच्चों किससे गुना करना होगा -1 से गुना करना होगा। तो -1 से जब गुना करेंगे बच्चों ये आपका -x³ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे -1 बच्चों। अब इसको गुना करेंगे बच्चों तो आपका -x³, ये आपका -x³ आ गए बच्चों।
ठीक है। सेम उसी प्रकार बच्चों क्या करना है, -3x से करना है। तो चलिए इसको -3x से करते हैं। ये आपका रहा -3x, ठीक है। तो गुना करेंगे बच्चों तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गए। अब 3x इंटू 1 करेंगे तो आपका 3x हो जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे बच्चों आपका +3x, ठीक है। अब किससे गुना करना है बच्चों, 1 से गुना करना होगा, ठीक है। चलिए इसको 1 से गुना करते हैं। तो ये आपका देखिए +1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। तो गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे -1 बच्चों, यहाँ लिख लेना है -1, ठीक है। आप देखिए बच्चों जो घटेगा उसको घटा लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों। देखिए माइनस है बच्चों तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये कट के 0 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए ये प्लस है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3x में 3x घटाएंगे जब आपका कट के 0 हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों माइनस है, यहाँ आपका प्लस होगा, ठीक है। प्लस होगा तो बच्चों एक एक कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएंगे, यानी ये आपका 0 नहीं आया बच्चों। जब 0 नहीं आया तो बच्चों इसमें क्या करना होगा, आपको लिखना होगा अतः पहला या फिर प्रथम, यहाँ प्रथम लिखा हो, प्रथम बहुपद, ठीक है, लिख लेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यानी पहला बहुपद जो बच्चों दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको 2 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए 3 नंबर का, तो 3 नंबर क्या है, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है, ठीक है। ये 2 शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसका अन्य शून्यक भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान पर समझिए, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यक इसमें दिया हुआ है, क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या लिखना है, अल्फा = हो जाएंगे आपका प्लस वाला √5/3, ठीक है। बीटा की बात करेंगे तो बीटा आपका देखिए बीटा हो जाएंगे -√5/3। शून्यक का रहा है, शून्यक का एक सूत्र लिख लेना है। क्या लिखोगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ध्यान पर समझिए बच्चों, क्या करना है, इसको लिख लेना ऐसे ही, x² लिख लिए, ठीक है, माइनस से माइनस दे देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखना है अल्फा, ठीक है। अल्फा कितना हो गया आपका, तो √5/3, ठीक है बच्चों। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दे लेंगे, और आपका देखिए बीटा, तो बीटा कितना बच्चों, दिया आपका -√5/3 है, तो लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों -√5/3 बच्चों इंटू x प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा बच्चों। तो अल्फा कितना हो गया आपका, यानी यही हो गया बच्चों √5/3 इंटू कर लेंगे बच्चों -√5/3 बच्चों, ठीक है। इसको देखें बच्चों, यकीन कर देते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक ही बार लिख देते हैं इसको, क्या हो गया बच्चों आपका, माइनस हो गया। जब माइनस होंगे बच्चों तो इस प्रकार आ जाएंगे आपका, देखिए x², ठीक, √5/3 में से √5/3 जब घटाएंगे बच्चों तो क्या बच जाएंगे आपका, 0 बच जाएंगे। 0 गुना x करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएंगे आपका, 0 आ जाएंगे बच्चों। तो इसको मल्टीपल करेंगे बच्चों, देखिए दोनों रूट में बच्चों तो क्या होगा, सिर्फ रूट आपका हट जाएंगे, √5 इंटू √5 तो ये आपका 5 आ जाएंगे बच्चों, और आपका √3 इंटू √3 तो आपका ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो माइनस में बच्चों तो आपको देखिए 0 कोई काम का नहीं है, तो क्या करें, इसको डायरेक्ट हटा के लिख लेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे करके x² - 5/3 बच्चों। इसमें देखना बच्चों आपका क्या है, बट्टा में है, ठीक है। तो बट्टा हटाने के लिए बच्चों क्या करना होगा आपको, इसमें जो है ये 3 आपका बट्टा में है, तो बट्टा हटाने के लिए क्या करना, आपको 3 से गुना करना होगा बच्चों, ठीक है। पूरे क्या करना होगा, 3 से गुना। जब पूरे 3 से गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका इस तरह आ जाएंगे, देखिए तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 3x² आ जाएंगे, ठीक है।
जब इसको गुना करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस हमारा देंगे, इसको गुना करेंगे इस तरह, तो इसको गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे इस तरह आएंगे 5/3 इंटू करेंगे 3, 3 से 3 कट जाएंगे बच्चों, यानी सिर्फ क्या बच जाएंगे बच्चों, आपको 5 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया बच्चों। अब इससे क्या करना है, इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान पूरा समझिए बच्चों, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लिख लेना बच्चों आपका, लिख लेना इसमें आपका 3x² माइनस 5 बच्चों। ठीक है, डिवाइड करना है इसको, किसको बच्चों, ये आपका 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ पे जो है देखिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, हमको ये वाला इसमें लाना होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये लाना होता है हमको। ठीक है, इसको लाने के लिए बच्चों क्या करना है, इसको गुना करना होगा। देखिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे x⁴ है, x⁴ है, तो क्या करना होगा बच्चों, इसको जो है ना, ये 3x² को गुना करना होगा, इसको x² से बच्चों, किससे गुना करना होगा, x² से। जब x से गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे 3x⁴ बच्चों। ठीक है, यहाँ किससे गुना करना होगा आपको, x² से बच्चों। ठीक है, x से गुना कर लिया बच्चों, ये इतना आगे इसको लिख लेते हैं बच्चों 3x⁴ बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जिस पर इससे गुना किए सेम उसी पर इससे भी गुना करना होगा बच्चों। तो उसको मिटा क्या करते हैं हम लोग, -5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। -5 से जब गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे बच्चों, ये आपका -5x² बच्चों। तो स्क्वायर वाला यहाँ पे है बच्चों, लिखना होगा आपको -5x²। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका प्लस है, क्या कर रहे हैं, माइनस। जब माइनस करेंगे बच्चों क्या होगा, कट जाएंगे। ठीक है, इसको घटाने वाला जोड़ने वाला कोई नहीं है, क्या करें, इसको नोट कर लेंगे, लिखेंगे 6x³ बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस है बच्चों, ये क्या हो, आपका प्लस हो जाएंगे। तो प्लस करेंगे बच्चों, देखिए माइनस और प्लस माइनस होते हैं, क्या करना, 5 में आपको 2 घटाना है, तो 5 में जब 2 घटाएंगे बच्चों तो आपका बच जाएंगे +3x² बच्चों। फिर आपका लिखेंगे -10x माइनस 5 बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लाना है, 6x³ लाना है बच्चों। मेरे पास जो है बच्चों 3x² है, तो 6 लाने के लिए किससे गुना करना है बच्चों, आपको 2 से गुना करना होगा। यहाँ पे आपका क्यूब है, क्यूब लाने के लिए किससे गुना करना होगा, x से गुना करना होगा। ठीक है, तब देखिए ये आ जाते हैं बच्चों, ये आपका आ जाएंगे, देखिए 3 दूनी 6 हो गए बच्चों, और x² इंटू x करेंगे, ये x³ आ जाएंगे बच्चों। तो क्या करना बच्चों, 2x से। ठीक है, चलिए 2x से गुना कर लिए, तो ये आपका आ गया 6x³, यहाँ लिख लेंगे 6x³ बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, जिस प्रकार इससे गुना हुआ सेम उसी पर इससे भी गुना करना होगा बच्चों। यहाँ लिख लेंगे बच्चों, क्या लिख लेंगे, -5। ठीक है, अब गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बच्चों, -10 बच्चों। क्या आ जाएंगे बच्चों, -10x। ठीक है, 5 दूनी 10, x के x बच्चों, यहाँ लिख लेंगे बच्चों -10x बच्चों। ठीक है, आप देखिए जो घटेगा बच्चों उसको घटा लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ प्लस है बच्चों, माइनस करेंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे बच्चों यहाँ देखिए प्लस, यहाँ आपका माइनस, तो माइनस प्लस क्या कट के आपका 0 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसको जोड़ने घटाने लो कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3x² बच्चों। ठीक है, फिर देखिए ये आपका माइनस में है, ये प्लस होंगे बच्चों। देखिए माइनस और प्लस दोनों सेम है, ये कट के क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखिए बच्चों घटाने जोड़ने वाला कोई नहीं है, तो क्या करें, इसको लिख लेंगे -5 बच्चों। ठीक है, ये 0 हो गया, इसको लिखे तो नहीं लिखे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसको खा डाल इसको यहाँ पे उतार लिए। ठीक है, इसको हटा थोड़ा लिख देते हैं और अच्छा रहेगा आपको, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों नीचे क्या बचेगा आपका 3x² माइनस 5 बच गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, तो गुना किससे करना होगा बच्चों, ये आपका 3x² को लाने के लिए किससे गुना करना है, 1 से गुना करना होगा। तो चलिए हम 1 से गुना कर लेते हैं। तो 1 से गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका क्या आएंगे, 3x² आ गया बच्चों। ठीक है, जिस प्रकार आपसे इससे गुना किए बच्चों उसी पर -5 से भी करना होगा। चलिए -5 से भी कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो गया बच्चों, -5 आ गए बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं -5। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये प्लस से क्या करेंगे माइनस, ये कट जाएंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए माइनस से क्या करेंगे प्लस, ये भी आपको क्या होगा कट के 0 आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका भागफल कितना आ गया बच्चों,
तो ये आपका आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान पूरा समझिए इसको। देखिए ये आपका जो है ना एक समीकरण आ गया बच्चों, इसको क्या करते हैं हम लोग समीकरण सॉल्व करने के लिए, यानी पहला वाला क्या करते हैं लास्ट वाला से गुना करते हैं बच्चों। तो पहला वाला लास्ट से गुना करेंगे बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या आएंगे बच्चों, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएंगे। तो तोड़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार आएंगे आपका एक्स इंटू एक्स में बच्चों, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, इसको फर्स्ट वाला जो है बच्चों लिख लेंगे, और लास्ट में भी क्या करेंगे बच्चों 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब बीच वाला हम क्या करना बच्चों, बीच वाला को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने घटाने पे ये आते हैं और गुना करने पे ये आते हैं बच्चों, ठीक है। इसको जो तोड़े ना बच्चों एक्स स्क्वायर को, तो ये आपका क्या आ गया एक्स इंटू एक्स आ गई। तो जोड़ने घटाने पे आपका 2x आना चाहिए, और गुना करने बच्चों आपका एक्स स्क्वायर आना चाहिए बच्चों। तो चलिए आपको लिखते हैं इस तरह, यानी क्या आ जाएंगे बच्चों एक्स प्लस एक्स बच्चों, एक एक्स 2x, जब गुना करेंगे बच्चों एक्स इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, जोड़ने घटाने पे आपका ये आ रहे हैं, गुना करने पे आपका ये आ रहे हैं। क्या करना बच्चों, इसको 2 भाग कर देना, यहाँ से यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ से आपका 1 हो गया बच्चों। अब ये एकदम कॉमन देखना बच्चों, तो कॉमन क्या निकल जाएगा आपका एक्स निकल जाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स निकाल लें, बचा कितना आपका एक्स बच गया, यहाँ से एक्स निकालिए बच्चों, यहाँ से बच्चों एक्स निकाल ये लिए, बचेगा क्या आपका 1 बच्चों, ठीक है। फिर देखिए इसमें देखना बच्चों, इसमें आपको कॉमन क्या निकलेगा, तो इसमें नहीं कुछ तो बच्चों 1 निकल जाएगा, ठीक है। जब 1 निकालेंगे बच्चों, देखिए 1 से डिवाइड करेंगे एक्स को तो आपका एक्स रह जाएंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 1 को तो आपका 1 ही रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार बच्चों अंदर लिखना, एक बार आपका बाहर वाला। देखिए अंदर वाला क्या है बच्चों एक्स प्लस 1, ठीक है, और बाहर में क्या आएंगे बच्चों एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे 0 कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इधर आ जाते हैं बच्चों, ये देखिए आपका एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि शून्य की बात हो रहा है बच्चों, देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा भी क्या हो जाएंगे आपका एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया बच्चों एक्स इक्वल टू -1, और दूसरा भी क्या आ गया बच्चों एक्स इक्वल टू -1 आ गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये आपका शून्य निकल गया बच्चों -1 बच्चों। अब पहले से क्या था बच्चों, ये आपका √5/3, ये आपका था -√5/3, यहाँ लिख लेंगे बच्चों। इसका कह रहा था कि अन्य सभी शून्य निकालिए, ठीक है, तो लिख लेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, लिख लेंगे बच्चों, अतः अन्य शून्यक इक्वल टू, पहले से क्या था उसको भी लिख लेते हैं, ये आपका √5/3, ठीक है, और आपका एगो था -√5/3, और अभी क्या बच्चों ये आपका आ गया -1 और आपका -1, ये हमको निकालने का था बच्चों, ये निकल गया और ये आपको आंसर आ गया बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको कि 3 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बच्चों। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, gx आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखना होगा बच्चों आपको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस बच्चों शेषफल, ये आपको सूत्र लगाना है बच्चों, ठीक है। इसी सूत्र पे क्या करना है, इसको बनाना है बच्चों। आप देखिए बच्चों इसको लिख लिए, अब इसमें क्या करना है, इसको जब हम लिखेंगे, ठीक है, इसको लोग px लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग gx लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल देते हैं, ये मल्टीपल है बच्चों, तो मल्टीपल में लिखेंगे इसको qx लिख लेते हैं, qx हो गया, और ये प्लस देखिए बच्चों ये शेषफल जो है rx लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो होता क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे ध्यानपूर्वक समझना, देखिए ये लिखेंगे हम लोग p × x, ये देखना बच्चों ये शेषफल जो है किसमें प्लस में बराबर के इस पर लाएंगे बच्चों, तो आपका माइनस में हो जाएंगे r × x बच्चों, ठीक है। निकालना क्या था बच्चों,
निकलना हमको gx है, ठीक है, क्या निकलना है gx, ठीक है, gx को छोड़ देंगे हम लोग। और ये आपका qx जो बच्चों देखिए मल्टीपल में है, बराबर के जैसे ही इस पर आएंगे बच्चों ये क्या कर लेंगे आपका डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे बच्चों डिवाइड, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे q इंटू एक्स बच्चों इक्वल टू हम कर देंगे इसको gx को, gx क्या करना है बच्चों को निकालना है, ठीक है, ध्यान पूरा समझना बच्चों। अब इसमें जो है सबसे पहले देख लेंगे px, ठीक है, px कौन ला बच्चों, तो px आपका हो गया बच्चों ये वाला, ठीक है, तो लिख लेते हैं बच्चों, लिखेंगे आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बच्चों, ठीक है, और यहाँ देखना बच्चों आर एक्स बच्चों, तो ये आपका कैसे होगा, तो एक ही यहाँ ध्यान देना बच्चों क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि भागफल और शेषफल, ठीक है, क्रमशः ये और ये दिया हुआ है, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ध्यान देना बच्चों यहाँ आपका भागफल और शेषफल, ठीक है, यहाँ दिया हुआ ये आपका भागफल है, ये क्या है बच्चों शेषफल है, क्योंकि पहले भागफल का आ रहा है तो पहला वाला क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा बच्चों, फिर सेकंड में शेषफल का आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ जो हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ जो लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले शेषफल लिखेंगे, क्योंकि आपका ये आर एक्स जो है क्या बच्चों शेषफल है बच्चों, देखिए माइनस और ये माइनस, तो माइनस में क्या हो गया बच्चों प्लस, ठीक है, आप लिख लेंगे आपका क्या लिख लेंगे 2x, ठीक है, आप देखना माइनस और ये आपका प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों माइनस, यहाँ क्या है बच्चों 4, ये 4 लिख लें बच्चों, ठीक है, अब क्या करना है इसको बट्टा कर देना बच्चों, चलिए बट्टा कर देते हैं, ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है बच्चों देखना यहाँ पे कि आपका जो है qx, बट्टा में क्या करना है qx, तो q कौन वाला बच्चों ये वाला आपका है, ठीक है, यानी भागफल qx है, ठीक है, क्या है qx है, यहाँ देखना बच्चों ये पहले आपका जो था, पहले आपका देखिए भागफल था, तो भागफल कितना बच्चों x माइनस 2, ठीक है, भागफल कितना बच्चों ये आपका जो है x माइनस 2 है बच्चों भागफल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको बच्चों नीचे लिख लेंगे x माइनस 2 को, यानी भागफल को, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं पुनः, ध्यान को समझना, जैसे यहाँ देखिए आपका ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ देखना बच्चों ये आपका x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3x हो जाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 3x। दूसरा ध्यान देना बच्चों यहाँ देखिए +2 और यहाँ -4 बच्चों, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है बच्चों, तो प्लस माइनस क्या होंगे बच्चों माइनस हो गए हैं, ठीक है, माइनस जब करेंगे 4 में जब 2 घटाएंगे बच्चों ये आपका -2 बच जाएंगे, ठीक है, बट्टा में कितना कर लेंगे बच्चों ये आपका जो है क्या कर लेंगे x माइनस 2 को बच्चों, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, यानी इससे क्या करना है इसको डिवाइड करना है, तो ध्यान पूरा समझो बच्चों, उसको डिवाइड करते हैं, ये आपका हो गया x माइनस 2 डिवाइडेड किसको करोगे बच्चों ये आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बच्चों, कर दें इससे भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है एक्स क्यूब है, ठीक है, अब एक्स क्यूब लाने के लिए अब ये एक्स को कितना से गुना करना होगा ताकि ये एक्स क्यूब आ जाए, तो देखिए ये आपका एक्स को क्या करना होगा आपको एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा, एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स क्यूब आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, लिख लेंगे आपका एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार आपका x से गुना किया उसी प्रकार सेम आपको -2 से करना होगा, चलिए इसको -2 से गुना कर लेते हैं, ये आपका रहा -2, जब इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएंगे -2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे -2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना इसको क्या करते हैं इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे बच्चों देखिए यहाँ x के पीछे क्या है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, ऐसे माइनस करिए कट जाएंगे, यहाँ देखिए आपका क्या है माइनस है, यहाँ क्या करोगे प्लस, ठीक है, क्योंकि चिन्ह का जस्ट उल्टा होता है, आप देखिए 3 में से 2 घटाएंगे ये बच जाएंगे आपका -x स्क्वायर, ठीक है, फिर दोनों नोट कर लेंगे आपका 3x माइनस 2 को। आप ध्यान देना बच्चों यहाँ पे क्या लाना है हमको एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है, मेरे पास क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा आपको -x से गुना करना होगा, क्या करना होगा बच्चों -x से, तो -x से गुना करेंगे आपका हो जाएंगे, जब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है, तो किससे गुना किया बच्चों आपका माइनस, तो यहाँ लिख लेना है -x, तो गुना करेंगे क्या आ जाएंगे बच्चों आपका ये हो जाएगा आपका -x स्क्वायर, ठीक है, तो जिस प्रकार आपका x से हुआ सेम उसी प्रकार आपका -2 से होगा बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों ये आपका -2 है, गुना करेंगे बच्चों इससे ये आपका हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपको 2x हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको क्या करते हैं हम लोग
देखिए जो घटेगा तो घटा लेंगे, जो जुटेगा तो जोड़ लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है तो क्या करोगे प्लस, और ये आपको क्या होंगे बच्चों कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस से क्या करोगे माइनस, 3x बच्चों 2 घटेगा, आपका क्या बच जाएंगे, आपका x बच जाएंगे। इसको जब नीचे उतारेंगे बच्चों तो ये आपका -2 रह गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना बच्चों, x लाना है। यहाँ भी क्या है बच्चों x है, तो किससे गुना करें आपका x आ जाएंगे, तो क्या करना है बच्चों, आपको 1 से गुना करना होगा। ठीक है, ये आपका x को किससे गुना करना होगा, 1 से। जो 1 से गुना करेंगे बच्चों तो आपका x × 1, तो आपका क्या हो जाएंगे x रह जाएंगे। तो किससे गुना करना होगा हमको, आपका 1 से गुना करना होगा। ठीक है, +1 से। ये कर लिया बच्चों। अब देखिए जिस प्रकार आपका x से गुना हो उस प्रकार -2 से गुना हो जाएंगे। चलिए -2 से कर लेते हैं। तो -2 से जब करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएंगे, इसको पहले लिख देते हैं बच्चों, ये आपका x हो गया। तो 2 से करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएंगे -2 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, जो घटेगा उसको घटा लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे बच्चों। ये देखिए आपका प्लस है x के पीछे, यहाँ क्या करें माइनस, तो माइनस करेंगे बच्चों ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है बच्चों, यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस वाला ये भी क्या होगा, कट के आपका 0 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या कह रहा था हमको, gx निकालना, क्या निकालना बच्चों, तो gx। अब देखिए बच्चों ये जो आया, ठीक है, ये जो आया बच्चों ये आपका क्या निकलेंगे बच्चों, तो ये आपका जो है gx निकल गया। ठीक है, ये क्या निकला बच्चों, gx। देख सकते हो यहाँ भी हम क्या रखे थे, = gx। ठीक है, ये निकला जो बच्चों क्या निकल गया, आपका gx निकल गया। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, gx। तो लिख लेंगे, अतः gx = x² - x + 1, और ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, जैसे आपका 5 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा एक नंबर आपका है घात px = घात qx। ठीक है, फिर आपको 2 नंबर, फिर 3 नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा देखना बच्चों, यहाँ पे आपका ये लिखा कि आपका विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करें। लेना है कि px qx ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, ये आपका हो गया px = ठीक है, px को क्या कहते हैं बच्चों, तो px यानी भाज हो गया आपका, क्या होगा बच्चों, भाज। ठीक है, दूसरा आपका क्या है बच्चों, दूसरा आपका है gx। ठीक है, तो चलिए इसको gx लिख लेते हैं बच्चों। तो gx जो हो गया ये आपका हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया भाजक। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, भाजक। ठीक है, तीसरा आपको बच्चों qx है, तो qx जो हुआ ना बच्चों, ये qx जो हुआ ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका भागफल हो गया। क्या हो गया, भागफल। और तीसरा जो है बच्चों आपका क्या है, r x बच्चों, तो rx = क्या हो गया आपका, ये शेषफल हो गया बच्चों। ये क्या हो गया आपका, शेषफल। ठीक है, अब देखिए वो क्या करना है, इसको विभाजन को बताना है। तो लिखना है बच्चों कि विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हो गया आपका विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र ये होता है बच्चों विभाजन एल्गोरिथम का, कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस बच्चों शेषफल। ठीक है बच्चों, क्या होता है, शेषफल होता है बच्चों। इसको देखिए बच्चों, इसको क्या करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कोई भी डिजिट ले लेते हैं। जैसे मान लें कि बच्चों हम क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 लेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड, मान लें किसी संख्या हम कर लेते हैं, 2 से कर लें। ठीक है, या फिर हम 4 से कर लें, इससे कर सकते हैं, आपको कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों, आपका 2 चौके क्या हो गए बच्चों, 8 हो गए। ठीक है, 2 चौके कितना हो गया बच्चों, 8। सो माइनस करें बच्चों, कितना बच गया आपका, 1 बच गया बच्चों। ठीक है, 1 जो है ना बच्चों, ये क्या आ गया बच्चों, शेषफल आ गए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, शेषफल को क्या लिखे थे, तो RX लिखे थे बच्चों। तो यहाँ पर लिख सकते हो RX बच्चों। ठीक है, ये भागफल था बच्चों, तो भागफल को क्या लिखे थे हम लोग, तो QX लिखे थे बच्चों। तो लिख सकते हो इसको QX बच्चों, QX हो गया बच्चों। और ये आपका 9 जो था बच्चों, ठीक है, ये 9 क्या था बच्चों, तो ये आपका भाज हो जाएंगे बच्चों, यानी क्या हो जाएंगे आपका PX हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया GX हो गया बच्चों। ठीक है, यही आपका क्या है बच्चों, कि विभाजन एल्गोरिथम का नियम है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, आगे क्या करते हैं, क्या कर रहा था, इसको क्या करते हैं हम लोग, PX = हमको QX करना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यानी इसको क्या कर लेना बच्चों, लिख लेना है आपको, घात px =
घात क्यू एक्स बच्चों, ठीक है, यही है। यानी क्या कह रहा है कि ये आपका जो है ना, यानी पी एक्स इक्वल टू क्या है, क्यू एक्स है, यानी ये वाला दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिए बच्चों, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे उसको बच्चों, ऐसे आपको उदाहरण लेना है, क्या देखिए साहब क्या कर रहे हैं, उसमें उदाहरण देना है। ठीक है, ऐसे उदाहरण लेना बच्चों कि जो क्या हो बच्चों, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, क्यू एक्स हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। तो मान लिया हम ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं, मान लीजिए पी एक्स जो है ना बच्चों, यहाँ लिख लेंगे कि माना तो माना कि पी एक्स इक्वल टू बच्चों 2x स्क्वायर बच्चों, और क्यू क्या मान लेना बच्चों, तो क्यू जो मान लेना बच्चों, वो क्या मान लेना है, वो मान लेना बच्चों आपको 2 मान लेना बच्चों। तो आप ध्यान देना बच्चों, आप क्या करते हैं बच्चों कि क्यू एक्स क्या करते हैं, इसको हम भाग देते हैं बच्चों। ठीक है, इससे क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिए बच्चों, यानी क्या करोगे बच्चों, ये आपका 2 आ गया, डिवाइड किसको करना बच्चों, ये आपका पी एक्स को। ठीक है, तो ये कर लेते हैं बच्चों 2x स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, यहाँ क्या है 2x स्क्वायर है, इसको लाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, ये 2 को आपको किससे गुना करना बच्चों, एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा बच्चों। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर से गुना कर लेते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब 2x स्क्वायर आ गया बच्चों, आप क्या करें, उसको माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पी एक्स जो है बच्चों क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है हमको, क्यू एक्स को इक्वल करना है। ठीक है, तो ये वाला कैसे आया बच्चों, ये आपका 2x स्क्वायर जो आया कैसे आया, ये दोनों गुना करने पे आया। ठीक है, आपको दिखाते हैं एक बार गुना, एक बार देखिए, ये आपका 2 है बच्चों, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो गुना करेंगे बच्चों, कितना आता है आपका 2x स्क्वायर बच्चों, यानी ये दोनों को गुना करने पे आया बच्चों। तो क्या करें, इसको गुना कर लेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों। ठीक, और क्या बच्चों, ये आपका शेषफल कितना बच्चों, 0, यानी क्या क्या बच्चों जोड़ लेंगे, 0 हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, ये आपका हो गया भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बच्चों। ठीक है, आप देख रहे तो दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा बच्चों, तो ध्यान को समझिए बच्चों। देखिए आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू, जब गुना करेंगे बच्चों, ये आपका क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर बच्चों, और 0 जब जोड़ेंगे बच्चों, आपका ही सेम रह जाएंगे बच्चों। और देख सकते हो बच्चों, ये दोनों आपका इक्वल हो गए बच्चों। ठीक है, यही दोनों हमको इक्वल क्या करना था, करना था। तो आपका एक नंबर कि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, तो ये आपका हो गया बच्चों पी एक्स इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया बच्चों, क्यू एक्स हो गया। ठीक है, और ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर आपका है बच्चों कि घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स, इन दोनों क्या करना बच्चों, इक्वल करना है, किसको किसको, आपका क्यू एक्स और आर एक्स को। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिए बच्चों, लिखना है, क्या लिखना है हमको कि माना कि क्या लिखोगे, ये लिख लेना बच्चों आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों। या तो जी एक्स क्या मान लेना बच्चों, जी एक्स मानना आपका एक्स माइनस 1 बच्चों। ठीक है, अब क्या करना बच्चों कि देखिए पी एक्स को क्या करते हैं, जी एक्स से भाग देते हैं। ठीक है, पी एक्स को बच्चों क्या करते हैं हम लोग, जी एक्स से भाग देते हैं बच्चों। तो करना कुछ नहीं बच्चों, ये आपका रहा पी एक्स, ये रहा आपका जी एक्स बच्चों, ये क्या किया मान लिया है। ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए एक्स और आर एक्स को इक्वल करने के लिए क्या किया बच्चों, ये आपको मान लिया है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा था कि आपको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना बच्चों। ध्यान को समझिए बच्चों, ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करना बच्चों पी एक्स को, ये आपका है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों। ठीक है, तो ध्यान और समझना बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमको ये वाला मिलाना होता बच्चों, तो ये क्या करना है बच्चों, यहाँ एक्स क्यूब लाना। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर किससे गुना करें ताकि ये एक्स क्यूब आ जाए बच्चों, ये आपका एक्स स्क्वायर को बच्चों किससे गुना करना होगा, एक्स से गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा बच्चों, एक्स, जैसे इसको गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे एक्स क्यूब आ जाएंगे बच्चों। चलिए इसको एक्स क्यूब हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, फिर क्या करना बच्चों, -1 से गुना करेंगे, तो ये आपका हो गया -1 बच्चों। जैसे -1 से गुना करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे सिर्फ -x आ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ आपका क्या है बच्चों, ये आपका x वाला यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम लोग, x वाला यहाँ लिख लेंगे -x बच्चों। ठीक है,
इसमें बच्चों जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे, जो घटेगा उस बच्चों को घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए एक्स के पीछे नेक्स्ट तो क्या है प्लस है, यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे बच्चों। जैसे माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कट के क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। किसको नोट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, और ये आपका जो बच्चों यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया बच्चों, ये आपका तो दो एक्स हो गया बच्चों, प्लस आपका कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लाना है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर हमको लाना है, किससे गुना करना होगा, तो वन से गुना करना होगा बच्चों। चलिए वन से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो वन से गुना करेंगे बच्चों तो आपका वही सेम रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर आ गए। ठीक है, आप देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस मतलब बच्चों आपको माइनस हो जाएंगे, और एक गुना एक करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएंगे आपका, एक ही रह जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, देखिए यहाँ एक से पीछे न कुछ तो प्लस है, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे बच्चों ये कट के जीरो हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर देखिए इसको उतार लेंगे बच्चों, ये आपका टू एक्स को। ठीक है, ये देखिए माइनस है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस, और एक एक कितना हो गया बच्चों, तो आपका दो हो गया बच्चों। ठीक है, यानी यहाँ जो है ना बच्चों, यहाँ आपका जो है इससे जब भाग दिए बच्चों, शेष क्या बच गया आपका, ये बच गया, और ये आपका क्या आ गया बच्चों, भागफल आ गया। ठीक, तो देखिए बच्चों आपका विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र ये होता है बच्चों कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बच्चों। ठीक है, ये होते हैं बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों कि भाज आपका क्या हो गया, तो भाज देखिए हमेशा बच्चों ये बीच वाला होते हैं। ठीक है, यानी पी एक्स, यहाँ बच्चों हम साइड में लिख लेंगे इसको, तो ये आपका हो गया भाज बराबर, यानी भाज ये हो गया आपको बच्चों क्या हो गए, तो एक्स क्यूब हो गए, प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो गए, प्लस आपका एक्स हो गया, और प्लस आपका वन हो गया बच्चों। ठीक है, इक्वल टू, देखिए ये भाज जो आया बच्चों, ये भाजक जो आया बच्चों, ये भाजक कितना है बच्चों, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है बच्चों, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया बच्चों, वन हो गया। ठीक है, गुणाम बच्चों, गुणाम आपका क्या है, भागफल है। चलिए गुणा में क्या लिखना है बच्चों, भागफल। भागफल कितना आया बच्चों, तो ये वाला है आपका एक्स प्लस वन, यहाँ लिख लेंगे बच्चों एक्स प्लस वन बच्चों। शेषफल, शेषफल को जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ क्या करना है, जोड़ के देना है बच्चों, और क्या लिखना है आपको, टू एक्स, ये आपका हो गया बच्चों टू एक्स प्लस टू बच्चों। ठीक है, ये आ गया बच्चों, तो ध्यान पर समझना बच्चों, इसको लिख लेते हैं एक बार। इसको लिखेंगे बच्चों, ये आपका हो गया बच्चों, क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों गुना करना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, तो ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इंटू इधर आपका क्या है बच्चों, तो एक्स प्लस वन बच्चों। तो उसको गुना करेंगे बच्चों तो इस प्रकार आएंगे बच्चों आपका, ऐसा लिखना बताते हैं आपको, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक वो अंदर रखना, एक बाहर करना है बच्चों, यानी आपका एक्स प्लस वन, और ये आपका फिर इसको वन को जो बाहर निकालेंगे बच्चों, तो ये फिर आपका हो गया एक्स प्लस वन बच्चों। अब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे बच्चों, तो आपका एक्स क्यूब हो गए। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वन करेंगे बच्चों, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गए। फिर देखिए बच्चों माइनस है, माइनस देंगे, वन इंटू एक्स करें बच्चों तो एक्स हो गए बच्चों, और ये आपको वन इंटू वन करेंगे बच्चों तो क्या हो गया, माइनस वन हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या क्या आ गया बच्चों, ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, अरे प्लस को जोड़ेंगे बच्चों, ये आपका हो गया टू एक्स प्लस टू बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक बार पुनः एक बार लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बच्चों इक्वल टू, देखिए ये आपका हो गया बच्चों एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ देखिए माइनस एक्स, यहाँ आपका प्लस टू एक्स बच्चों, दो एक्स बच्चों, एक एक्स घटाएंगे तो आपका बच जाएगा प्लस एक्स बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों इसमें, यहाँ जो आपका था क्या था, माइनस वन और प्लस टू बच्चों। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो दो में जब एक घटाएंगे बच्चों तो ये आपका बच जाएंगे वन बच जाएंगे बच्चों। तो हमको बच्चों यही आपका इक्वल करना था। ठीक है, यही इसमें कह रहे थे बच्चों, क्या कह रहे थे कि आपको क्यू एक्स इक्वल टू करना है आर एक्स बच्चों। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ ना बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका क्यू एक्स हो गए, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, आर एक्स हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए बच्चों, इक्वल आपका हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको दो नंबर भी अच्छे से समझ में आ गए बच्चों। तो ध्यान दें बच्चों, तीन नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इसको क्या करते हैं, तीन नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखना है बच्चों कि माना
लिखी पी एक्स, तो पी एक्स क्या मान लेंगे बच्चों, तो मान लेना आपको एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बच्चों, ठीक है बच्चों। और जी एक्स क्या मानना दूसरा बच्चों, जी एक्स, जी एक्स क्या मानना बच्चों, तो हम जी एक्स मान लेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच्चों, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझिए बच्चों, करना क्या बच्चों, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किसको करना बच्चों, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को बच्चों, ठीक है। तो ध्यान, तो ये एक्स क्यूब कैसे आएंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझना, यानी ये आपका जो है एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसे किससे गुना करना होगा, एक्स से गुना करना होगा। ये आपका एक्स स्क्वायर है, गुना करेंगे बच्चों एक्स से, ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, एक्स क्यूब, किससे गुना करना है बच्चों, आपका एक्स से, यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों, एक्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, ये एक्स से जो गुना किया बच्चों, तो आपका 1 से भी गुना करेंगे, तो क्या कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे माइनस 1 बच्चों, और जैसे माइनस 1 से गुना करेगा बच्चों, तो ये आपका क्या आ जाएंगे बच्चों, माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख लेंगे, सिर्फ एक्स वाला यहाँ पे है, लिखेंगे माइनस एक्स बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक्स से पीछे नहीं कुछ तो प्लस, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। अब देखिए एक्स से पीछे प्लस और यहाँ आपका माइनस, तो प्लस माइनस करके क्या हो गया बच्चों, 0 हो गए, ठीक है। फिर देखिए इसको नोट करेंगे बच्चों, तो ये आपका कितना हो गया, 2x स्क्वायर बच्चों, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है बच्चों माइनस है, यहाँ क्या करेंगे, प्लस है, जैसे प्लस करेंगे बच्चों, माइनस और प्लस क्या होंगे, कट के 0 हो गए बच्चों, ठीक है। फिर बच गए क्या बच्चों, आपका सिर्फ आपका 2 बच गए बच्चों, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ हमको क्या लाना बच्चों, 2x स्क्वायर लाना बच्चों, तो 2x स्क्वायर कैसे आएंगे बच्चों, यानी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यदि हम 2 से गुना कर लेते हैं बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, आपका 2x स्क्वायर आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर देखिए 2 से आपको इसको भी गुना करना होगा, तो देखिए प्लस माइनस बच्चों, माइनस हो गए, और 2 इंटू 1 करेंगे बच्चों, कितना हो गया आपका, 2 हो गया बच्चों, ठीक है। 2 के पीछे प्लस है बच्चों, यहाँ क्या कर लेगा, माइनस बच्चों, यहाँ देखिए माइनस है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। देखिए इसके पीछे प्लस है बच्चों, और यहाँ आपका माइनस है, क्या हो गया, कट के आपका 0 हो गया, ठीक है। इसको बच्चों देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे थे बच्चों, कि आपका घात आर एक्स इक्वल टू 0, यानी आर का घात जो है बच्चों कितना होगा, 0 बच्चों। तो कोई भी घात रहते हैं बच्चों, यदि कुछ पावर नहीं दिया हुआ रहते हैं, उसका घात कितना रहता है बच्चों, तो 0 रहते हैं बच्चों, चूंकि आर एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, अर्थात अर्थात घात इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा घात कितना बच्चों, 0 है। और ये आपको बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको 5 नंबर अच्छे से समझ में आ गए। वीडियो अच्छे लगे बच्चों, जो जोरदार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों 2.4 को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज यही तक, तब तक लिए जय हिंद बच्चों।